तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी की अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं मेरे प्यारे कक्षा 10 विषय गणित, ऐसे प्रश्न जो हर साल आपके पूछ जाते हैं। तो गणित में आपके जो ऐसे प्रश्न है जो हर साल आपके पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों की बात करेंगे मेरे प्यारे बहुपद। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद। आखिरकार बहुपद होता क्या है, सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको हाई लेवल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना, आप लास्ट तक बने रहेंगे, छोड़कर जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज बताएंगे। और इस वीडियो के बाद आपको बहुपद से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। ठीक है, तो बहुपद होता क्या है, जैसे आप लोग जानते होंगे एक पद, दो पद, तीन पद हो गया तो बहुपद हो गया। ठीक है, जैसे हम कह दिए कि एक पद हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है, एक पद हो गया ए एक्स, हमारा क्या हो गया, ये एक पद हो गया। अब इसी पद को हम क्या करते जाए, ए एक्स जीरो, ऐसे जोड़ते चले जाए तो हमारे क्या बन जाते हैं, बहुपद बन जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक तरीके से अगर परिभाषा आप लिख सकते हैं, जैसे आप बहुपद की परिभाषा जैसे लिखेंगे तो ऐसे बीजी आप लिखेंगे इसकी परिभाषा, ऐसे बीजी। अब देखें बीजी का मतलब क्या होता है, बीजी का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके चर राशियां भी आएँ और अचर राशियां दोनों आती हैं, तो बीजी व्यंजक जिसमें आपके लेटर्स आते हैं। ठीक है, उसे बीजी व्यंजक तरीके से कह सकते हैं। जिनमें चर राशियां, ठीक है, जिनमें अगर हम बात करें तो जिनमें चर राशियां, क्या हमारी चर राशियां, ठीक है, चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो, क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो। मतलब क्या है कि इसका कि धनात्मक तथा शून्य, क्या मतलब, जैसे आपको यहाँ पर भी आपको एग्जांपल बताएंगे। तो कहने का मतलब राशियाँ केवल क्या कर रहा है, केवल ऋणोत्तर, क्या ऋणोत्तर, ठीक है, क्या ऋणोत्तर पूर्णांक, ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक धनात्मक तथा शून्य, क्या धनात्मक तथा शून्य। ठीक, ये बात आपके लिए हो गई। ठीक है, धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, क्या हो, घात के रूप में हो। ठीक है, घात के रूप में हो, अर्थात जैसे आप लोग क्या कहलाते हैं, रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, हमारे बहुपद कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे बीजी व्यंजक, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे बीजी व्यंजक, ठीक है, जिनमें चर राशियाँ केवल ऋणोत्तर पूर्णांक यानी धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में बहुपद कहलाता है, हो यानी शून्य हो, यानी धनात्मक हो या शून्य हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा बहुपद कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है, और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे आपको कह दिया जाए पी एक्स हमारा क्या है, एक बहुपद है। अब एक्स में क्या, एक्स जीरो प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AN एक्स की पावर n। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक बहुपद है। क्या है हमारा यहाँ, एक हमारा बहुपद है। ठीक है, एक बहुपद है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके धनात्मक और शून्य देख रहे होंगे आप सभी लोग इसमें अच्छी तरीके से, तो बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, बहुपद की घात का मतलब आप इसी में समझ सकते हैं। अगर हम बहुपद की घात निकालें, ठीक है, तो इसके जो चर राशि पर जो अधिकतम घात होगी उसी बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको आपको समझना रहेगा तब आप समझ जाएंगे और अच्छी तरीके से आपको हम समझाएंगे। जैसे अगर हम कह दें बहुपद, ये हमारा क्या है, बहुपद है। अगर हम इस बहुपद की क्या निकालने, घात निकालना चाहेंगे, चलिए देखिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो बहुपद के, अब देखिए बहुपद की घात जैसे आपको निकालना रहेगा, जैसे हम मान लेते हैं आपको सामने एक बहुपद दे देते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आज बहुपद के जितने भी प्रश्न आपको होंगे सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करा देंगे और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे जिसको आप सॉल्व करना रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमारा बहुपद का प्रकार, बहुपद के प्रकार की बात करेंगे तो बहुपद का प्रकार अभी बाद में बात करते हैं, पहले हम बहुपद की घात बता रहे थे। ठीक है, जैसे हमारा एक हो गया
3x² क्या 3x² प्लस 4x प्लस 3, अगर हम इस बहुपद की क्या निकालना चाहें घात, ठीक है, तो आप सभी लोग बताइएगा। अब इस बहुपद में जो अधिकतम घात होगी, ठीक है, अब इसकी जो अधिकतम घात होगी उसकी क्या होगी, यहाँ बहुपद की घात होगी। अब इसमें आपको अधिकतम घात क्या दिख रही है 2, अगर आपको अधिकतम घात 2 दिख रही है तो इसकी बहुपद की घात क्या होगी 2 निकल कर आएगी। सिंपल सी बात है, इसकी जो बहुपद आएगा क्या निकल कर आएगा 2 निकल कर आएगा। अगर हम इसी तरीके से देखें 4x³ प्लस 2x² प्लस 1, अगर इस बहुपद की अगर हम घात की बात करें, इस बहुपद में घात कितना आएगा आपका 3 निकल कर आने वाला है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बहुपद के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। बहुपद के प्रकार में आपके कौन कौन से प्रकार होंगे, जैसे हमने आपको बताया एक घात जैसे आपको आ गया 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें अधिकतम घात कितना आपको दिख रही है x की 1 दिख रही है, तो इसकी जो बहुपद के प्रकार हो जाएगा एक घात का बहुपद होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर 3x² प्लस 1 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर 3x² प्लस 4x या इसी तरीके से अगर आपका आ जाता है अधिकतम घात 3 आ जाती है तो आपको त्रिघात आ जाएगा, अगर 4 घात आ जाती है चतुर्घात आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगर यही बात हम करें कि इस पे बहुपद के शून्य की बात करें या दिए गए बिंदु पर बहुपद की बात करें, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा आगे और चर्चा करेंगे। अब हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों की चर्चा करेंगे। जैसे आपको अच्छी तरीके से आप पता होगा कि इसके हम कुछ क्या निकालते हैं, द्विघातों गुणनखंडों के संबंध निकालेंगे, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं हम। जैसे क्या दे दिया गया बहुपद, क्या दिया बहुपद, ठीक है, बहुपद के शून्यकों क्या शून्यकों और गुणांकों में संबंध, क्या और गुणांकों में संबंध, ठीक है। क्या करा है इसमें, अगर यहाँ पे समझेंगे हम तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या निकालना है, हमें संबंध निकालना है, ठीक है। अब इस संबंध को कैसे निकालेंगे और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम रैखिक बहुपद के लिए बात करें, ठीक है, तो रैखिक बहुपद जैसे आपका होता है ना एक घात वाले बहुपद, देखिए क्या होता है हमारा रैखिक बहुपद होता है यहाँ पे। तो रैखिक बहुपद की बात करेंगे तो रैखिक बहुपद जैसे आपका हो गया ax प्लस b, ठीक है। अगर यहाँ पे शून्य की बात करें, इसका शून्य क्या हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर 0 कर देते हैं तो यहाँ पे ax बराबर क्या होता है -b होगा, या x बराबर -b अपान a। आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम इस रैखिक बहुपद की शून्य को निकालने का प्रयास करें, किसको निकालने का प्रयास करें, शून्य को निकालने का प्रयास करें, यहाँ पे क्या आ जाए ax प्लस b बराबर 0 या ax बराबर -b या x बराबर -b अपान a, तो ये आपका शून्य निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जो ऊपर आएगा आपका अचर पद आएगा, ठीक है, अचर पद आप यहाँ पे देख रहे हैं b वाला अचर पद है, नीचे आपका चर पद आएगा, ठीक है, यहाँ यानी कि x का गुणांक आएगा। तो आपको हर एक प्रश्न में इसी तरीके से निकालना होगा। जैसे हम आपको दे दिए 4x प्लस 3 का शून्यक निकालिए, क्या शून्यक निकालिए। अगर इसका हमें शून्यक निकालना है, अगर शून्यक निकालेंगे तो सबसे पहले क्या मान लेंगे 4x प्लस 3 बराबर 0, ये शून्यक हमने मान लिया। अब देखें मेरे प्यारे लाल गोपाल क्या करना है इसमें बस थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है। क्या, अगर इसको शून्यक हम मान लिए, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x बराबर -3 आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से x बराबर -3 अपान 4, ये आपका पंचांतर का रूल जानते होंगे। अगर ये गुणांक में है नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ये आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा और चर्चा करते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं और हम बताने का भी थोड़ा और प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अब द्विघात बहुपद के लिए अगर शून्यक हम निकालें, किसके लिए द्विघात बहुपद के लिए अगर शून्यक हम निकालते हैं तो देखिए जैसे मान लेते हैं px बराबर क्या है हमारा द्विघात का मतलब जिसमें अधिकतम घात आपको 2 मिले, ठीक है। तो ये आपको हमने बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं px बराबर क्या है ax² और प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर प्लस c a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो a है हमारा
कंडीशन दे दिया है, अगर ये 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद बनेगा ही नहीं। तो ये कंडीशन इसमें दिया है, इसीलिए यहाँ आप कंडीशन देता है तो आप समझ जाइएगा तुरंत कि इसमें कुछ न कुछ ज़रूर मैटर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे दे दिया a इज़ नॉट इक्वल टू क्या दे दिया 0, अगर 0 दे दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो द्विघात बनेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि a को हम 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके शून्य की बात करेंगे, शून्य क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो तब क्रमशः क्या निकल कर आएंगे हमारे यक्स माइनस अल्फ़ा और यक्स माइनस क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है, यक्स माइनस बीटा। अगर इन शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो इसके क्या होंगे, बहुपद के गुणनखंड होंगे। ये इसके दो गुणनखंड आपको निकल कर आएंगे। द्विघात समीकरण के आपको क्या निकल कर आते हैं, ये का आपको गुणनखंड निकल कर आएगा, ठीक है। गुणनखंड अभी आगे आपको सवाल में समझ में आ जाएगा और आपको अच्छी तरीके से हम बता भी देंगे, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो सारी चीज़ों को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम शून्यकों के योग की बात करें, क्या शून्यकों के योग की बात करते हैं, किसकी, अगर योग की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यक्स का गुणांक, ठीक है, यक्स का गुणांक, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। बराबर अगर निकालते हैं तो माइनस बी अपान ए आ जाएगा, ठीक है, जैसे पिछले हमने निकाला था इस तरीके इसमें भी क्या निकालेंगे, अगर यहाँ पे शून्यकों का योग निकालेंगे तो माइनस यानी कि यक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें, किसकी, शून्यकों के गुणनफल की बात करें, क्या गुणनफल की बात करें, ठीक है। अगर शून्यकों के हम गुणनफल की बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो अल्फ़ा बीटा, क्या अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा अचर पद, क्या हो जाएगा पे क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस आएगा अचर पद, ठीक है, क्या हो जाएगा अचर पद बटे में अगर निकालते हैं तो यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अचर पद इसमें क्या है हमारा सी है, क्या है सी है, तो यहाँ लिखेंगे सी अपान में आएगा क्या सी अपान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए, ठीक है, सी अपान आपका ए निकल कर आएगा, ठीक है। तो आपका ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम त्रिघात बहुपद की बात कर लेते हैं। त्रिघात बहुपद में आप देखेंगे तीसरे पॉइंट में क्या देखेंगे, तो मान लेते हैं पी यक फाप यक्स बराबर कितना आया है हमारा, कितना आएगा ए एक्स क्यूब, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, के शून्यक हूँ, क्या है हमारे के शून्यक, क्या है शून्यक है, ठीक है, के क्या है हमारे शून्यक हैं। तब देखेंगे अगर यहाँ पर देखते हैं तो अब शून्यक के योग की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 मिल जाएंगे अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, 3 चर राशियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा ये कहाँ से आया, आप पूछेंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, जिस तरीके से आपको अधिकतम उससे जो अधिकतम घात है उससे छोटी वाली घात लेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, जिसे हमने पिछले में लिया था। अब यहाँ पर अधिकतम गुणांक लेंगे यानी कि एक्स की पावर क्यूब का गुणांक, ठीक है, ये आपको ले लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। बराबर में क्या कर देंगे माइनस बी अपान ए कर देंगे, ठीक है। चलिए अब एक और आएगा, अब इसके गुणनफल की बात करते अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, क्या हो जाएगा यक्स का गुणांक, ठीक है, यक्स का गुणांक अपान क्या हो जाएगा यक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, यक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ से अगर गुणनफल निकालते हैं तो क्या निकल कर आएगा सी अपान ए निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसके हम अगर गुणनफल की बात करते हैं तो अल्फ़ा बीटा गामा की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है हमारा अचर पद आएगा, ठीक है, अचर पद आएगा बटे यक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है।
अभी आपको पूरे सवाल को भी समझाएंगे और अच्छी तरीके से हम बताने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा अभी आपको हम आगे चर्चा करेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, माइनस डी अपान ए निकल कर आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे आपको डी है, ठीक है, यहाँ पे डी है और इस पद को हम ले रहे हैं, तो इसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, शून्य मान लेंगे, तो ये जाएगा तो पंचांतर होगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपकी हैं और अच्छी तरीके से आगे भी और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक मैं कुछ न्यूमेरिकल्स को आपको करा देते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। कुछ क्वेश्चन कराने के बाद आपको तब पूरा सिलेबस का हम बताएंगे। जैसे हम आपसे पूछते हैं, आप पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर। जैसे हमने कह दिया 5x³ + 4x² + 3 = 0 का बहुपद बताइए। बहुपद नहीं, ये आपका अधिकतम घात बताइए, ठीक है। तो अधिकतम घात क्या होगी, ठीक है, या इसका बहुपद क्या होगा, इसका बहुपद क्या होगा, ठीक है। अगर इसके बहुपद की बात करें, इसका बहुपद क्या निकल कर आएगा, तो सबसे पहले आपको यही चीज़ देखना है कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसका बहुपद निकल कर आएगा 3 और यही हमारा इसका बहुपद होगा। अगर हम बात करते हैं 4x⁴ + 3x³ + 5x + 8 = 0, इसमें आपको बहुपद निकालना है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर इसका बहुपद यही होगा। तो इसका बहुपद कितना निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो इतने चीज़ें हैं आपको समझना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक ले जय हिंद।